अभी अभी हमें छोड़ा गया है एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ 7 दिन बिताने वाले हैं और वो गया हमारा हेलीकॉप्टर। अब हम अगले 7 दिन अकेले ही होंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए। इस अनोखे शहर पे एक वक्त पर बमबारी की गई और वॉर की वजह से लोगों ने इसे छोड़ दिया। मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। ये कमाल है। ओह, जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था उस सप्लाई क्रेट को खोलना जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा। और ताकि ये सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे फेंकने वाले हैं। ओह, चैंडलर! हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग्स की बारिश हो रही है। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। हे चैंडलर, इसे गिरने मत देना। मैंने इससे ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। पर मजाक से हटके अब एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें एक गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, वहाँ कोने में। ये वाला तुम्हारा है। थैंक्स। इसे टार्प से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कई ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब हम सो रहे थे तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैंप के बहुत करीब से, जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी अभी कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावनी आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रात के बाद पहली बार। मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है। यहाँ एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली यहाँ है। नीचे एक बिल्ली मैं है। ड्रोन को उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। ओह, देखो वो रही। ये शॉट देखो। क्रिस, देखो वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे हैं। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। एक स्पोर्ट्स कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? बाल बाल बचा। I'm sure इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इस बढ़िया से टनल से जाकर पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है तो यहीं पर तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सिटी कितनी बड़ी है।
फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगा दिया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब मार्क ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि यह जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदरप्रूफ बेस बनाने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सारा सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर। ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी हैं। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल हैं। वाह, ये बीच तो बढ़िया है। बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच ही है। हाँ। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओह, सही कहा। जिमी, याद है पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे? सोच रहा हूँ वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आ गई थी। और उस पल हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन्ड सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन के इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं। छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की है। आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत साल पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया। हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ, कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। क्या? देखो ये हॉलवे कितना लंबा है और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाएगा। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओह, वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। मुझे वो बिग बर्था दो। थैंक यू। बिग बर्था, देख रहे हो वो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। अब दिख रही है। भाई इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओह, ये चलते चलते रुक आखिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला। और इस सब में बुरी बात यह है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना सही है। कहा। 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम कैंप में वापस चले गए। हम कैंप में वापस आ गए। मैं आग जलाता हूँ। मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है। और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलती हैं और ज्यादा खाना तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी के बैग में पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो। वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। नोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, ये अकेला उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज को लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जेमी, हाँ, देखो मुझे साइकिल मिली। ये बहुत अच्छी साइकिल दिख रही है। ये तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ पर। ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैं जाकर एक टेबल ढूंढता हूँ। ठीक है, चलो चलें। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है। Okay. और लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स और चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको, वहीं रुको। ये देखो, हिलना नहीं। ठीक है। जिमी, जिमी। ये एक चेयर है।
मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग 45 किलो से ज्यादा है और मेरा दोस्त मार्क जो कि एक साइंस यूट्यूबर है, उसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, लेकिन हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सच में हुआ। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो। जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं। ये क्या हो गया? मार्क, सॉरी, फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज उसे उठाकर नीचे लाना। और अब जो हमारा आधा पानी असल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा। तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया और अब शायद मार्क और मैं इतनी रिसोर्सेज के साथ 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूँ, तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम भी ना। पर उनके जाने से पहले हम पूरी गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया खाना। ओह माय गॉड, मेरे बाल। यम्मी। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है जिमी। अगर आपने पहले कभी फीस्टेबल्स खाए हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आपने कभी फीस्टेबल्स खाए ही नहीं है। हमारे नए फॉर्मूला के टेस्ट बहुत ही बेहतर है। सच में अभी वॉलमार्ट जाओ और इन्हें ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये तुम्हें कैसे लगे। ये सच में पुराने फॉर्मूला से बहुत बेहतर हैं, पर सिर्फ मेरे कहने पर मत मानो। मैंने बस नासा में काम किया है तो। चलो, मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोट पर जा सकता हूँ? तो हमने बोट को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया, जो सच में बहुत कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा खूबसूरत है। है। वो लिटरली पूरे शहर पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टार्प को लगाकर हमारे रूम को विंड प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस को लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं। कुछ चेयर्स और टेबल्स लगाकर इस जगह को हमारे घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने ऐसे भी कुछ आइडियाज प्लान किए हैं जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ा फर्नीचर ढूंढ सकें। और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह, जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो, ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो, मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ, वो सच में कमाल का है। जैसे एक आर्चेस वाला कोर्टयार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक फायरप्लेस बना सकते हैं। वाओ, ये एक असली वॉलपेपर है। हमारे पास एक वॉलपेपर है। इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं जिमी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हाँ नहीं, हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली। अब हम सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है। हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर से कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए, जिससे हमें बहुत प्यास भी लग गई। इस बैग वाले पानी का टेस्ट बहुत बेकार है, इसलिए हम सब सर्कल वाटर बॉटल्स लाए हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर कार्ट्रिज डाल सकते हैं जिससे पानी बढ़िया लगता है। मैं पहली बार सर्कल वाटर बॉटल से पी रहा हूँ। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ रोमांचक करना है तो लेवल 9 फ्लेवर भी ले सकते हो, और अगर आप डरपोक हो तो लेवल 1 भी ले सकते हो। मैं लूंगा 6। वो मैं भी ले सकता हूँ। इसका टेस्ट कमाल है। तुम कौन सा फ्लेवर पी रहे हो? एक रॉकिंग फ्रूट पंच, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और अभी हमें किसकी जरूरत है जिमी? एनर्जी? सही कहा। अच्छा हुआ सर्कल साथ में है। और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं, तो अब ये रिनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा, तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। आई प्रॉमिस। ये है हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड, ये कितना सेटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है, तो अब हम इसमें खाना डाल सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है, और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं है। यह है नॉन चिली रो, यह है चिली रो, और ये हमारा फीस्टेबल्स रो, ठीक यहाँ। अब हमारे पास एक टेबल है सर्कल वाटर बॉटल्स रखने के लिए। माँ के पास है लगभग आधा लीटर बॉटल, और यह है लगभग 1 लीटर बॉटल। और उनके पास एक मेटल डबल इंसुलेटेड बॉटल भी है, जो आपको मिल सकते हैं फ्री अगर आप 10 फ्लेवर कार्ट्रिजेस खरीदते हो तो। क्या डील है? नहीं, ये डील नहीं है, ये फ्री है। ओके। इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था, जिससे हमारे फायर प्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद, ठीक है, जरा देखो तो। और हमारे पास अब आग मैं है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। Anyway, अभी drinkcircle.com/MrBeast पर जाओ या इसके शक्ल पर लगा QR कोड स्कैन करो। अगर आपको अभी सर्कल ऑर्डर करना है तो ये है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है, और ये है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है, ये है मार्क का iPad इस टीवी फ्रेम में।
यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायरप्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे ही हमारी 5वीं रात अच्छी जा रही थी, हमने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है, पर मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ए, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? ब्रो, ओ माय गॉड। मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी। ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, पर किसी को शक नहीं हो रहा। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा, हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीस्टेबल्स प्लीज, ये तुम ले लो। अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला। ये सच में कमाल है। सच बताऊं तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था, क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक ही दिन बचा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अबैंडन्ड सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है 6ठे दिन की सुबह और हमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो कमाल का है और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। जिमी, क्या वो एक कायाक है? मुझे पता है किसके साथ क्या करना है। ओह, अब कोई भी इस पूल में कायाक कर सकता है। मार्क और मैंने सच में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला, यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। अच्छा आइडिया है। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पर इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज का आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी। और बाय द वे, मार्क का YouTube चैनल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसे भी पक्का चेक करना। ये है इसका चैनल, ये सच में कमाल है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो। और एक और बात, मैं अगले 20 दिनों तक फीस्टेबल्स खरीदने वालों को हर दिन $10,000 देने वाला हूँ। जाइए नया फॉर्मूला ट्राई कीजिए, उसका टेस्ट लाजवाब है। मैं अभी एक आइलैंड पर हूँ जहाँ सांपों का आतंक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस इंचेस का फर्क है। बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शार्क्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के 5 सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक दिखी। ओह माय गॉड, हम ये क्यों कर रहे हैं? और ये पक्का करने के लिए कि शेर हमें भाव दे, मैं उनके लिए खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लेकिन जो चीज इस जगह को सच में खतरनाक बनाती है वो ये है कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। जिमी, वहाँ 2 शेर हैं। वो आवाज, क्या वो राइनो है? नहीं ब्रो, वो बहुत बड़ा है। रात में सब कुछ बाहर आ रहा है। ओह ब्रो, हम शेरों से घिरे हुए हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, वो सीधे हमारी ओर देख रहा है। वो आ रहा है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ओह नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हमारी नहीं। ओर ही आ रहा है। ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में जिन जगहों पर हम आगे जाने वाले हैं वो हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले सांपों का राज है। और अब हम जाएंगे इस विशाल खतरनाक जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने। ठीक है बॉयज, अब यहाँ से असली मजा आने वाला है।
ये हेलीकॉप्टर यहाँ पहाड़ की ढलान पर हॉवर कर रहा है। हम ये क्या कर रहे हैं? फिर मिलेंगे। हम अब एक पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक विश करो। जिमी, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि इसे पूरा चढ़ पाएंगे? हाँ। ये नामुमकिन है। सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर नोलन के साथ जो हुआ उसे देखकर मुझे अफसोस है। आउच। नहीं, ठीक है दोस्तों, रुको। मुझसे और नहीं होगा। तुम हार नहीं मान सकते, देखते जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, नोलन डर गया। ये पागलपन है। नोलन हमें अकेला छोड़ गया। इस वक्त हम बहुत ऊपर हैं। बस आधा रास्ता बचा है। ओ जिमी, नीचे मत देखना। ओ माय गॉड, ऊंचाई तो कमी नहीं हो रही है। ओ मेरा पैर, मेरी पकड़ छूट रही है। ओ ओ ओ ओ, तुम गिरने वाले थे। हाँ। ओह गॉड, मैं चोटी देख सकता हूँ जिमी। ये सच में बहुत खतरनाक है। मैं ये करके रहूंगा, ऊपर तक पहुंच के रहूंगा। सच में। सबको दिखाओ हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा। मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुंच चुके हो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही किया। देखते हैं वो हमारी लिस्ट की तीसरी जगह संभाल सकता है या नहीं। बोलिविया में हम एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले हैं जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा लौटते हैं, और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर हैं। ये खाई तो स्काई स्क्रेपर जितनी गहरी है। मुझे तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है, सच में। एक बात बताऊं, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं है। अब समझ में आ रहा है इसे डेथ रोड क्यों कहते तुम हैं। इस रोड को डेथ रोड समझकर नहीं चला रहे हो, ये तो पक्का है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में, तो इस तरह से ओ मत चिल्लाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और देखो स्टीयरिंग व्हील कैसे झटके खा रही हाथ है। स्टीयरिंग पर रखो हम प्लीज। मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर हैं। तुम किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी अरे पूरी इतना जिंदगी घबराओ मत। मेरे आंखों के सामने झपक शांत रही हो जाओ है। नोलन। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड। डूड, मेरा मतलब ये टायर इस जगह पर रोड से बाहर उतरने ही वाला है। देखो। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से देखो। निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा पागलपन है। हम किनारे के कितने करीब हैं? तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चलाओ वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिसलन भी है, आगे बढ़ते रहो। नोलन, तुम रास्ता अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? क्या? हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल क्रीमी पीनट बटर कप। ओ, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। नहीं। ओह नो। आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारे से जितना दूर रह सको। वो आवाज कैसी हम थी? जरूरत से ज्यादा पास है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अपने खुद के फीस्टेबल्स कप्स लॉन्च करके। देखो, इन कप्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें पीनट बटर सीधा जार से डाला है, और देखो ये कितना पैक्ड है। इनका टेस्ट कमाल का है। हमने इसमें फीस्टेबल्स चॉकलेट यूज की है, और अगर आप नहीं जानते तो हम अपने सारे फार्मर्स को सही कीमत देते हैं। हम फेयर ट्रेड सर्टिफाइड बीन्स यूज करते हैं, और हम फार्म्स पर चाइल्ड लेबर बंद करवा रहे हैं। ओह माय गॉश, ये चीजें कोई भी बड़ी अमेरिकन चॉकलेट कंपनी नहीं करती। नोलन, हाँ, 10 साल हो चुके हैं, जरा देखो वो ब्रिज ठीक है या नहीं। ठीक है। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहूं। ठीक है नोलन, ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? सब ठीक है। कंपनीज किसानों को इतना कम पैसा देती है कि उन्हें चाइल्ड लेबर करना ही पड़ता है। वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ फार्म्स पर 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इलीगली चाइल्ड लेबर में फंसे हैं। तो इस कप को इसीलिए ट्राई मत करना क्योंकि इसका टेस्ट लाजवाब है, बल्कि इस मैसेज को चॉकलेट इंडस्ट्रीज तक पहुंचाओ। अपने फार्मर्स को सही पैसे देने चाहिए और अपने फार्म से चाइल्ड लेबर हटाओ।
मजा ये आ रहा है पूरा ना? सीन ही गजब था। हमने डेथ रोड पार कर लिया। अब तक हम जमीन पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाली शार्क्स बिना किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता मुझे है। यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। डूड, ये हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं? डूड, पीछे देखो, पीछे। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है। ओह, नोलन, पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं। मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है, ठीक है। कार्ल, ये शार्क तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता, घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था, जो कि सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोप्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज, जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली, जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम हैं। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं हुआ। हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो, एक झरना ठीक सामने देखो। Oh my God. अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर। और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो, फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है, जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है? जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने के बाद हम आखिरकार इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में, जो दुनिया की सबसे घातक जगहों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस वीडियो को खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या होगा? ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड। हम एक ऐसे आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं जहाँ खतरनाक सांप घूम रहे हो? हम मर सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ, सही सुना। हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं। और हमारे पास हैं ये स्पेशल शिन गार्ड्स, जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, वो इतना खूबसूरत कैसे है? ऊपर से देखने में ये सच में शानदार लग रहा है। अगर यहाँ से फिसले तो मर जाओगे। हाँ भाई, समझ गया। बॉयज, संभल कर चलना। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रेंगते हुए मिलेंगे, लेकिन जमीन पर जानवरों को खत्म करने के बाद अब ये सांप पेड़ों में जाकर वहाँ से परिंदों का शिकार करते हैं, जो कि इस आइलैंड के आखिरी शिकार है। अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ किसी भी पल एक सांप हम पर कूद कर हमें काट सकता है। अभी तक तो मुझे सिर्फ अपने पैरों की फिक्र थी, मगर अब तो ऊपर भी देखना पड़ेगा। ये पागलपन है भाई।
ओ ओ ओ यहाँ एक सांप है, यहाँ एक सांप है, ठीक मेरे मुंह के सामने। सांप पकड़कर साइंटिस्ट उसका जहर निकाल सकते हैं और उस जहर के लिए एक दवाई बना सकते हैं। रुको, ये जहरीला है ना? हाँ मतलब इसने मुझे काटा तो मैं मर सकता हूँ? बिल्कुल। ओ वो, इसे जरा ठीक से पकड़ो। ये भी छोटा है। ओ नहीं नहीं, वो चला गया। तुमने उसे गिरा दिया। नहीं, वो भाग निकला। भाग निकला। पर जिस तरह उन्होंने सांप को गिराया उस तरह तो मैं अपना फोन गिराता हूँ। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर ये गए, झाड़ियाँ बहुत घनी है, मुझे तो 2 कदम आगे भी नहीं दिख रहा। सांप किसी भी पल दिख सकता है। हमें और सांप दिखाई दिए। यहाँ भी और वहाँ भी। इस बार इन्हें पकड़े रखना, ठीक है? ठीक है। पीछे हटो, पीछे हटो। इस सांप के जहर से जो दवाई बनेगी वो कितने जाने बचा सकती है? हजारों जाने। ओह क्या बात है। जो एंटी वेनम ये बनाते हैं वो ब्राजील के 90% सांप के काटने के मामलों में मरीज का इलाज कर सकता है। यानी हर सांप जिसे हम पकड़ते हैं वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है। जिमी, वहाँ ऊपर एक और सांप है। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बड़ा है। अब हम सबको ढूंढ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो बाकी का दिन हमने इन खतरनाक सांपों को ढूंढने में मदद की और साइंटिस्ट को उनकी रिसर्च करने में भी हाथ बटाया। वो सांप करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूं। वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। वक्त है कैंप लगाने का। कैंप तैयार हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये टेंट स्नेक प्रूफ है या नहीं। हम सांपों के बीच सोने वाले हैं। डर तो लग रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ। उम्मीद है आज रात कोई सांप मेरे टेंट में ना घुस जाए। ये खतरनाक है। मुझे अपने घर पहुंचने का इंतजार नहीं हो रहा। जब हम उठे तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बर्फीले पहाड़ों से लटकना, हजारों फुट गहरी खाई के किनारे पर अपनी कार चलाना, बिना किसी केज के शाख से भरे समंदर में डुबकी मारना। इस सब के बावजूद हमने स्नेक आइलैंड सर्वाइव कर लिया और कोई नहीं मरा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ये नया फीस्टेबल्स क्रीमी पीनट बटर कप ट्राई करना जो अवेलेबल है इन रिटेलर्स के पास, और चॉकलेट इंडस्ट्री को ये मैसेज भेजना कि आपको फर्क पड़ता है कि आपकी चॉकलेट कहाँ से आती है।